नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज प्रदेश दौरे पर बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर में लोकसभा चुनाव प्रचार की करेंगे शुरूआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में अटल अकादमी और इंनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी में शुरू, प्रधानमंत्री ने किया औपचारिक उद्घाटन। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर बारिश, एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह बीकानेर और उदयपुर संभाग में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। वे जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शामिल होंगे। श्री शाह पहले बीकानेर जाएंगे, जहां वे चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसको लेकर बीकानेर संभाग स्तरीय क्लस्टर बैठक आज बीकानेर में होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए कल प्रशासन तथा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा संभाग क्लस्टर संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सीटों की संख्या 400 के पार के लक्ष्यों को धरातल पर लाने का मूल मंत्र इस बैठक में देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का नाल एयरपोर्ट से बैठक स्थल तक रास्ते में अलग अलग विधानसभावार स्वागत अभिनंदन भी किए जाने का कार्यक्रम है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री उदयपुर के लिए रवाना होंगे। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। गृहमंत्री बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीटों के क्लस्टर की बैठक लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेंगे। भाजपा मीडिया संभाग प्रभारी चंचल कुमार अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी विजया राहटकर, सांसद कनकमल कटारा और अर्जुन लाल मीणा सहित कई कैबिनेट मंत्री, विधायक तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर में बांटा है। अमित शाह के दौरे को बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर में चुनाव प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर स्थित रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक परिसर में अटल अकादमी और इंनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद्र बैरवा और AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि AICTE ने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अटल अकादमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार PM श्री विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा बैठक में श्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश में चयनित सभी 402 विद्यालयों में इस संबंध में समयबद्ध तरीके से काम किया जाए। उन्होंने अन्य प्रदेशों में संचालित PM श्री विद्यालयों का अध्ययन करते हुए राज्य के PM श्री विद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मॉडल तैयार करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लागू होने वाले नवाचारों और नई तकनीक पर आधारित गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को लाभान्वित करने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
राज्य में पहली बार एक साथ 79 प्रमुख खनिजों की नीलामी की जाएगी। ये नीलामी कल से शुरू होगी। इनमें लाइमस्टोन के 68 ब्लॉक्स की माइनिंग लीज की नीलामी भी की जाएगी। कंपोजिट लाइसेंस के लिए सिलिसियस अर्थ, फ्लोराइट, बेस मेटल और आयरन के 11 ब्लॉक्स की नीलामी भी होगी। खान सचिव आनंदी ने बताया कि मुख्य मिनरल ब्लॉक्स की ई नीलामी केंद्र सरकार के MSTC पोर्टल पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि नीलामी में कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर कहीं से भी हिस्सा ले सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी गुवाहाटी में शुरू हो गए हैं। कल औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय समाज में खिलाड़ियों के प्रति उत्साह को बढ़ाने का है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर ने कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। श्री मोदी ने बताया कि केंद्र ने 3,500 करोड़ रुपए खेलों के लिए आवंटित किए हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। हमने देश के स्पोर्टिंग टैलेंट को साइंटिफिक अप्रोच के साथ नई शक्ति दी है। इसी का नतीजा है कि आज भारत हर प्रतियोगिता में पहले के मुकाबले ज्यादा मेडल जीत रहा है। 29 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 213 विश्वविद्यालयों के लगभग 4,500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल स्पर्धाओं का आयोजन 7 शहरों में 18 जगह पर होगा। प्रदेश में आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मिलावटखोरों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करने के साथ ही कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ BL मीणा ने बताया कि अभियान में पुलिस विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है और आमजन को मोटा अनाज के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत मोबाइल खाद्य लैब के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। साथ ही खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी करने का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश हुई है। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है। झुंझुनू में दिन भर चली ठंडी हवाओं के बाद रात को बारिश हुई। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में हल्की बरसात का दौर रुक रुक कर अब भी जारी है। चूरू में आधी रात बाद बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं हनुमानगढ़ के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। शाम करीब 6 बजे जिले में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ ओले गिरे। इससे रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। अचानक बिगड़े मौसम से किसान बेचैन नजर आए। गेहूं व सरसों की फसल में नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने पहले ही ओले गिरने व बारिश की चेतावनी दी थी। हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के गाँव बेर झांसल सहित आसपास में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में नया परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज भी जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान भरतपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। राज्य के शेष भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बीच बादलों की आवाजाही और तेज धूप के चलते अधिकांश स्थानों पर दिन और रात का पारा बढ़ने लगा है। कल 19 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगोव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में अटल अकादमी और इंनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे।
चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी में शुरू हुए। प्रधानमंत्री ने खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।